जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज एक हम लोग नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं, नाउन सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नाउन को शुरू करते हैं दोस्तों, और इसका एक सीरीज़ चलेगा लगभग 10 से 12 दिनों का दोस्तों। उसमें आप सबों को एक से एक इंग्लिश में नाउन के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा दोस्तों, जिसमें कि आप लोग को इसमें हर एग्ज़ाम को टारगेट करके बताया जाएगा दोस्तों। एसएससी हो गया, आपका बैंक पीओ हो गया, या तो कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया जाएगा दोस्तों, और एक अच्छे से अच्छे आप लोग को नाउन बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्लास है दोस्तों, और आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं नाउन सीरीज़ की फर्स्ट क्लास से। चलिए बिना देर के आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग नाउन के कुछ बेसिक को जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है दोस्तों बहुत सारे भाषाओं का एक मिक्सचर है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों जो इंग्लिश का सबसे छोटे यूनिट होती है उसको हम लोग लेटर कहते हैं। इंग्लिश द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। एग्जाम्पल के ये आप लोग देख सकते हैं ABCDEF कुछ भी हो सकता है दोस्त, जो कि इंग्लिश का बेसिक यूनिट है। तो अगला हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ लेटर डैट गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर, जी हाँ दोस्तों, ग्रुप ऑफ लेटर जो कि कंप्लीट मीनिंग को देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि MNO ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, तो ये आपका सही नहीं हो सकता है। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल दिया है GIRL, मतलब ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ लेटर है जो कि एक अच्छा मीनिंग भी देता है, मतलब गर्ल मतलब लड़की। इसी तरह आपका बॉयज यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयज है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग को दे रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए ABC को लिखते हैं, तो ABC ये तीनों तो भी एक ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, इसीलिए इस परिभाषा के अनुसार से ये सही नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे हम लोग का दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ लेटर डैट गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस होने के लिए भी ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड डैट गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग को इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मारा। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया दोस्तों, जहाँ पे देख सकते हैं कि राम एक वर्ड है, किल्ड एक वर्ड है जिसका सबका मीनिंग है, और यहाँ पे राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। तो ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस में 3 चीज़ होता है। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट जिसके विषय में चर्चा करते हैं या जो किसी काम को करता है, काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है उदाहरण में दिया गया है कि राम किल्ड रावण। तो मारने का काम यहाँ कौन कर रहा है? मारने का काम कर रहा है राम यहाँ मारने का काम कर रहा है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि मोहन गोइज टू पटना, मतलब मोहन गोइज टू पटना, पटना मोहन जा रहा है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन, तो मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, चलिए ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो जो सब्जेक्ट के काम से प्रभावित होता है, सब्जेक्ट के काम से प्रभावित है, सब्जेक्ट के काम। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में राम किल्ड रावण, तो राम काम कर रहा है मारने का, किसको? रावण को, तो रावण यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये आपका रावण जो है सो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नाउन को शुरू करेंगे। नाउन का कुछ बेसिक जो है उसको अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को वर्ब किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। काम करने या होने का बोध हो, तो सिंपली यहाँ पे राम किल्ड रावण, तो राम यहाँ काम कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ रावण राम के काम से प्रभावित हो रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया।
लेकिन काम कर रहा है, तो काम यहाँ किल्ड कर रहा है। किल्ड मतलब उसको मार रहा है, जान से मार रहा है। तो यहाँ पे किल्ड जो है सो वर्ब हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका। तो आगे देखिए एक पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट, इसको अच्छे से समझना है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं? सिंपली कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के जगह लिखा सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सिंपली आप लोग देखिए वहाँ पे हम लोग सेंटेंस देखे थे राम किल्ड रावण, तो यहाँ पे राम आपका सब्जेक्ट हो गया था, इससे जो प्रभावित हो रहा था वो रावण था, तो रावण यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सी इज़ ब्यूटीफुल। सी इज़ ब्यूटीफुल मतलब सुंदर कौन है? सुंदर वाह है, वाह। सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, और इसी को जो यहाँ पे ब्यूटीफुल दिख रहा है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो देखिए यहाँ पे आप लोग को रावण यहाँ आया था ऊपर वाले सेंटेंस में, तो ऊपर यहाँ रावण जो है सो ऑब्जेक्ट हो गया था, और ऑब्जेक्ट सिंपली दोस्तों नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन, दो ही चीज़ ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग का ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोहन इज ए डॉक्टर, मतलब मोहन क्या है? मोहन एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है दोस्त ये आपका कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट, जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका कुछ बेसिक बातें जो कि नाउन के बारे में जाना था दोस्तों। इसके बाद हम लोग जो आगे की वीडियो में होगा उसमें नाउन शुरू करेंगे। नाउन कितने प्रकार के हैं, नाउन कौन कौन सा क्या क्या काम कर सकता है, कितने टाइप के नाउन होते हैं दोस्तों, और सारे